सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो? हर मनुष्य कौन सा उत्सव रोज मनाते हैं? बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे कौन सा और मनुष्य कौन सा? बाबा कहते हैं तुम देवी देवता धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा कहते हैं ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हो। ये तो जरूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और देवी गुण धारण किए हैं। तभी ये गाना है मुखड़ा देख ले प्राणी। गुण धारण कराने वाला तो सर्व गुणों का सागर बाप, वो बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते हैं भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वो कौन सी? श्री कृष्ण की विरात्रि, शिव की विरात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही हैं तब जब ब्रह्मा की रात होती है और रात के बाद दिन अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि होता है। इसी को कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधकार कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा कहते हैं अज्ञान अंधेरा विनाश। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। तुम बच्चों को अब बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे।
फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहां पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवता का पूज्य कुल था। अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना। वो तो है निराकार आत्मा भी, क्योंकि वो आत्मा भी निराकार है। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन अर्गानुस द्वारा। कौन सी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ाई पढ़नी है। पॉइंट्स निकलती रहेगी, ऐड होती जाएगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस करते हो। शिवलिंग के साथ शालिग्राम दिखाते हैं। मतलब संगम युग में बाबा के साथ हम जो सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, फिर उसी के रूप से बाप के साथ हम बच्चों की पूजा होती है। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए। नाम ही है अजामिल पद जैसे पतित। बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी। मूल बात ही विकार की है, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घरबार छोड़ देते हैं। तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। जब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे। राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो बाबा कहते मैं तो राजा महाराजा बनता ही नहीं हूं। श्री लक्ष्मी महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूं। शरीरधारी जो है वो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना। हाँ है प्राणी, अपने दिल दर्पण में देखो। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी नारायण को बरने लायक बने हो, तो उसके लिए कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे। माया छोड़ती कोई को नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे, लेकिन मजबूत रहना है। इसमें मुरझाने की बात नहीं। बाप से योग तोड़ नहीं देना। सबका खिवैया वो बाप है। विश्व वैतरण की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहां तो घास लेट की रक्त की नदियां बहती है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा के श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहेंगे। बाबा कहते तुम सदैव सुखी थे, लेकिन माया ने दुखी बनाया है।
भागते याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यह याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं, योग बल से विषय वैतरण की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्प में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भाव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसी का डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल राइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात की। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं डबल लाइट संपूर्ण फरिश्ता अथक सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाबा की गहरी याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।